हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो गाइस, आज जानने की कोशिश करते हो आपका जो पार्टनर है, जिनको लेकर आप 24/7 सोचते हो, वो इंसान आपको लेकर इस टाइम क्या सोच रहा है। ठीक है, करंट फीलिंग्स क्या है उनका, वो क्या सोच रहा है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है आप दोनों की कनेक्शन में। ठीक है, सो डजंट मैटर क्या सिचुएशन है, आप लोग लेस कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, जो भी सिचुएशन है, तो चलिए डिटेल में हम रीडिंग करेंगे क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, एंड आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है। तो कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करूँगी, तो फटाफट आप लोग कनेक्ट हो जाइए। कैंडल्स के थ्रू हम एनर्जी को चेक करूँगी, तो एंड कुछ मैसेजेस उस पर्सन की तरफ से हम पिक करेंगे। ठीक है, जिनका एनर्जी यहाँ पर आएगा। तो चलिए, ये जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन सारे साइन वालों के लिए होती है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग पर चलती हूँ। ठीक है, तो आपने अपने पार्टनर को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है, 3 बार। ठीक है, सो कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ। फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस। सो फ्लेम पे फोकस करते हुए, वो इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है गाइस, ये पार्टनर ना आपको समझना चाह रहा है। ठीक है, या चाह रही है, जो भी जेंडर है, ये पर्सन आपकी पर्सन की थोड़ी थोड़ी समझ में आई है कि आपकी वैल्यू क्या है। इस टाइम पे पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा समझ चुका है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, और ये आपका एम्प्रेस का एनर्जी, जैसे कि आप इनको ना समझ आ रहा है कि आपका जो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर यही दिखा रहा है कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू को समझ पा रहा है इस टाइम। ठीक है, कि आप हो क्या इनके लाइफ में, अरे एक कैसे आपके साथ फाइट किया, कैसे आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला, कैसे आपको मैनिपुलेट किया, कैसे आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। ओके, तो ये इंसान को ना समझ में वो चीज़ आ रहा है करंटली। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप कहाँ हो, किसके साथ हो, कैसे हो, आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, ये देख रहा है कि इंसान की आप पहले से ज़्यादा बेहतर हो गए। ठीक है, पहले से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं आपके लाइफ में। तो एक कंफ्यूज है इस टाइम कि आपके लाइफ में कैसे आए, कैसे आपके साथ वो बातें करे, कैसे सब चीज़ को ठीक करे। जो पास्ट में इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट उन्हें खुद ही किए, तो ये इंसान आपको ऑप्शन में रखा। तो आप ही के टाइम में काफ़ी परेशान है ये इंसान कि आपके तरफ वो कैसे आए। ठीक है, तो परेशान इस बात को लेकर है कि वो आपको पास तो आना चाहता है, आपको अब सब कुछ देना चाहते हैं, बट वो कैसे पॉसिबल है, कैसे वो आ सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी, अगर आपसे कुछ भी लिया है तो लौटाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इंसान आपको स्टेबल रिश्ता देना चाहता है, आप ये नहीं चाहता है कि स्टॉक एनर्जी में रहे। ठीक है, ये आपसे मैरिज और कमिटमेंट देना चाहता है, या अगर आप मैरिड हो, ठीक है, कोई इंसान के साथ, किसी पर्सन के साथ, तो वो इंसान आपके साथ लाइफ में कंटिन्यू करने के लिए सोच रहा है, कंटिन्यू करना चाहते हैं मैरिज लाइफ को।
अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो, ठीक है, अगर आप दोनों कपल नहीं हो, तो इंसान चाहता है आपसे मैरिज करना, ठीक है, मैरिज करना, आपको कमिटमेंट देना, आपको स्टेबिलिटी देना, तो आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है अपने पास। तो आपके लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं रिश्ते में, मेहनत करना चाहता है, वर्क करना चाहता है कुछ टीम वर्क करे, ठीक है, ये चाहता है कि आप और वो एक साथ मिलकर कुछ टीम वर्क करे, वो कुछ एफर्ट डाले तो आप भी डालो, ठीक है। तो आपके तरफ जो भी आए है ना, आए में चैलेंज फेस करना पड़े, ये फेस करना चाहते हैं। आने के लिए उनको जितने सारे चैलेंजेस को पार करना पड़ेगा वो करेंगे, इसके लिए ये पर्सन रेडी है। तो आपके तरफ आना काफ़ी मेहनत है, इसके लिए काफ़ी चैलेंज लग रहा है, बट फिर भी इंसान वो मेहनत, वो वर्क करना चाह रहा है। तो ये आपके लिए ओवर इमोशनल हो रहा है इंसान, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। जी, पास्ट का एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई तो एक इंसान है जो आपको लेकर, जो जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जिनके साथ आपका बिल्कुल मिनिमम कॉन्टैक्ट भी नहीं है, बात नहीं हो रही है, तो ये इंसान इस टाइम, अभी के टाइम में इंसान आपको लेकर ओवर इमोशनल हो रहे हैं। ये भी है, हमें लग रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स है, आप कोई न्यू पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, वहाँ पे आपको एक हैप्पीनेस फील हो रहा है, आप काफ़ी खुश है। किसी किसी के लिए मैं कह रही हूँ, तो आपको और अब एंजाइटी, टेंशन नहीं हो रहा है, आप इस इंसान से मिलकर काफ़ी खुश हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में जो व्यूअर्स दिख रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी और से डील कर रहे हैं, कोई नए इंसान से, कोई नए पार्टनर से आप बात कर रहे हैं, और वहाँ पे आपका लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल है, डिवाइन का दिया हुआ कनेक्शन है, गॉड ने भेजा है आपके लाइफ में वो कनेक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो बैलेंस है, आप लोग काफ़ी एक दूसरे को समझ रहे हो, और बिल्कुल विश्वास एक दूसरे के हो रहा है कि अरे ये रिश्ता कहीं ना कहीं डिवाइन के दिया हुआ है, ये विश्वास आप दोनों के मन में है। जो लोग नए कनेक्शन में हो, नए कोई पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ स्पेशली अभी जो एनर्जी आ रही है, ये सब का ऑप्शन, ये सब पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो ये डिवाइन की तरफ से ही है गाइस, ठीक है। इसको हम स्पिरिचुअल कनेक्शन ही बोलते हैं। तो ये एनर्जी से मुझे लग रहा है कि जो व्यूअर्स दिख रहे हैं, उनके लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आया है, जहाँ पे आपको अब जाके यहाँ पे प्यार मिल रहा है, खुशियाँ मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, ठीक है। आप स्टॉक एनर्जी में नहीं हो, आप पास्ट में थे बट आप नहीं हो स्टॉक एनर्जी में, आप अब फोकस्ड हो, ठीक है। खुद के ऊपर फोकस हो, अपने वर्क के ऊपर फोकस हो, अपने काम के ऊपर फोकस हो, ठीक है। और ये इंसान जो पास्ट का है, एक काफ़ी आपको देख के टेंशन इनको ना लग रहा है, इसको लगता है कि आपको आपके पास आना, आपको पाना इनके पास का नहीं है, ठीक है। अब ये इंसान आपको जो ईगो दिखाया करता था, अब ये पर्सन परेशान हो रहा है, मैंने क्या खो दिया, ठीक है। ऐसा चल रहा है कि इसका लाइफ में कि मैंने क्या खो दिया। तो आप मेरे व्यूअर्स जो है, कोई न्यू पार्टनर के साथ बात कर रहा है, आपके लाइफ में कोई न्यू पार्टनर है, आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या सही है, क्योंकि यहाँ एनर्जी ऐसा आ रहा है, एनर्जी ऐसा बता रहा है। तो और हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, फिर आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जहाँ पे आप कमिटमेंट चाहते हैं, परमानेंट इनके साथ रहना चाहता है, इनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का 10 ऑफ कप्स कनेक्शन काफ़ी बोल्ड है, एक इमोशनल कनेक्शन है, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हैं कि आप लोगों का ये कनेक्शन क्या है, एक दूसरे के साथ आप लोग बहुत बैलेंस कर रहा है, बहुत ही अच्छे से आप लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, आप दोनों बहुत ही अच्छे से आप लोग आपस में काफ़ी बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन है डिवाइन का दिया हुआ कनेक्शन है, ओके। तो देखिए जो व्यूअर्स मेरे रीडिंग देख रहे हो ना, तो हो सकता है कि आप काफ़ी अपने आप को हील कर चुके हो, ऑलरेडी बैलेंस में आए हो, आपके साथ हुआ है जस्टिस, यहाँ पर दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं भगवान वाकई में आपको कोई नया कनेक्शन, कोई न्यू पार्टनर आपके लाइफ में भेजा है, जहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस पा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को हील कर पा रहा है। पहले जो आप स्टक हुआ करते थे, आप उसमें नहीं है, आप काफ़ी खुश है, आप काफ़ी हैप्पी है, ठीक है। कभी कभी आप सोचते हैं कि जिस पार्टनर के साथ आप बात कर रहे हैं, कभी कभी आप सोचते हैं कि जिस पार्टनर के साथ आप बात कर रहे हैं ना, उसके लिए आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते, आपको लगता कि एक कहाँ पे आके मैं फंस गया,
लेकिन थोड़ा ओवर थिंकिंग आप तो करने लगते हो, ठीक है, क्योंकि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस जो है एक कहीं ना कहीं आपको बार बार याद दिलाता है कि आपके साथ क्या हुआ है, कैसा हुआ है, कैसे आप कष्ट का सामना किया है, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज हो इस चीज को लेकर। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, साथ साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जो बता रहा है कि जो पास्ट में आपके साथ हुआ है ये कभी कभी आपको बहुत सोचने में मजबूर कर देते हैं, बहुत दुखी कर देते हैं। पास्ट में जो हुआ है उस चीज को फील करते वक्त आप काफी दुखी हो जाते हो, ठीक है। ये आप बार बार याद करते, इसके वजह से ना आपको समझ नहीं आता है कि ये जो न्यू आपका पार्टनर है, ये जो न्यू आपका कनेक्शन मिला है, इसमें इसमें क्या सच है क्या गलत है, क्लियर कट समझ में नहीं आता है आपको कभी कभी। लेकिन आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए। जो न्यू पार्टनर के साथ आप बात कर रहे हैं ना, इसमें आपको क्लैरिटी चाहिए। तो आप दोनों में एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है, काफी अट्रैक्टेड हो आप एक दूसरे से, ठीक है। आप एक दूसरे को काफी रेस्पेक्ट करते हो, बहुत ही केयर करते हो, एक दूसरे को संभालते हो, समझ पा रहे हो। आपका ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं आपको एक गॉड ने दिलाया, ठीक है। ये आपको विश्वास है आपका पार्टनर का भी, और आप दोनों एक मैच्योर्ड पर्सन भी हो, आप भी एंड आपके पार्टनर भी, आप दोनों ही मैच्योर्ड हो, काफी मैच्योर्ड इंसान हो आप। तो हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड पर्सन हो किसी किसी के लिए, तो आप अलग और वो अलग, तो ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। अच्छा, मैजिशियन की एनर्जी आ रही है जो दिखा रहा है कि आप शायद यही इंसान, इस इंसान को लेकर जिनके साथ डील कर रहे हो, बहुत सपने देखे थे, बहुत मैनिफेस्ट किए थे, ठीक है। तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा काम कर गया। जिस इंसान के साथ बात कर रहे हो वो स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत बड़ा मैनिफेस्टर है वो इंसान, आपको लेकर के ना काफी सीरियस भी है, और ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। देखिए, पास्ट का जो आपके एक जो पर्सन था ना या पर्सन है ना, वो आपके लिए बहुत परेशान है, मिलना चाहते हैं, उसको लग रहा है कि आप कहाँ चले गए, बहुत दुखी हो रहा है इस चीज़ को सोचकर, और वो अपने लाइफ में ना काफ़ी अनबैलेंस है, ठीक है, परेशान है, क्योंकि वो पास्ट में आपसे बहुत सारा बात छुपाया था, आपसे बताया नहीं, ठीक है। और अभी के टाइम पे उसको लग रहा है कि वो आपको खो दिया, ठीक है। तो वो उनको लग रहा है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए, आपको सॉरी, आपसे सॉरी, आपके पास आकर माफ़ी मांगना चाहिए। तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मेल फीमेल जो भी आपका पार्टनर है। देख लीजिए, वो इंसान की तरफ से आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, वो इंसान आपको सॉरी बोलेंगे, ठीक है। तो वो इंसान आपको स्पाई कर करके परेशान हो चुका है। तो अभी इंसान समझ पाए है कि आपकी जैसे इंसान खो देना यानी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देना। तो इसलिए इंसान जो है आपकी तरफ आने में डर तो रहा है, बट आना चाहते हैं, आ रहा है, ठीक है, बात करना चाहता है और आपको मनाना चाहता है, ठीक है। ये चल रहा है आपके रिश्ते में अभी, और कितना सही है अब जरूर बताइए। और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। चलिए एंजल्स गाइड करिए यूनिवर्स, आप प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में आप किस हाल पे हो। अच्छा, आप काफी टेंशन में हो, आप सैड भी हो। देखिए, आपके पास एक न्यू कनेक्शन आया तो है, जहाँ पे एक अलग इंसान से आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे बात करके आपको काफी हीलिंग मिल रहा है, आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, जिसके वजह से मेंटली आप थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है। अंदर से आप थोड़ा परेशान है, दुखी है, क्योंकि पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ हुआ है। अभी के टाइम में आप आपको हील कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, अंदर से आपको दुख भी है, लेकिन यहाँ पे आपको लगता है कि ये आपको, आपके पास जो एक न्यू कनेक्शन आया है, जो न्यू पार्टनर आपके लाइफ में आया है, ये आपको लगता है कि ये कनेक्शन डिवाइन की तरफ से आया है। तो फायरी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, तो आप दोनों में काफ़ी अट्रैक्शन है, ठीक है। इंसान आपको कभी कभी सोचता है कि आपके अंदर पैशंस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी घबरा जाते हो, ठीक है, बातें करते करते आप ओवर इमोशनल हो जाते हो। तो इंसान को लग रहा है कि लेकिन ये जो, इनको लगता है कि आप काफ़ी ओवर इमोशनल हो रहे हो, ठीक है, बात को सीरियस कभी कभी ले लेते हो, कभी कभी थोड़े बात, छोटे छोटे बातें पे आप गुस्से में आ जाते हो, तो आपके पास पेशेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो न्यू इंसान है ना, ठीक है, इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, गजब का अट्रैक्शन आप दोनों का। तो पास्ट में जो आपके साथ हुआ है,
उसको पाके में आप भूल नहीं पाए हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपके साथ चीट या धोखा हुआ है, कहीं जो न्यू पार्टनर आपके लाइफ में आया है, जो न्यू पार्टनर आपको मिला है, कहीं वो तो आपको आपके साथ धोखा तो नहीं करेंगे, आपको चीट तो नहीं कर देंगे, क्या वो भी ऐसी हरकतें करेंगे? जितना पेन आपको मिला है सेम पेन ये पर्सन भी आपको देंगे। इसलिए आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो चीज़ को सोचकर, परेशान हो जाते हो, परेशान रहते हो, सोचने में मजबूर हो जाते हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो बहुत ज़्यादा। बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंसान है ये जो न्यू पार्टनर आपके लाइफ में अभी आए हैं, जिनके साथ आप अभी बात कर रहे हो। ये इंसान की एनर्जी जो आ रही है, ये इंसान एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है, या आप हो सकते हो, या आप दोनों ही फायर साइन, मतलब एरिस लियो सैजिटेरियस यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि इंसान हो सकते हो, या जिनके साथ आप डील कर रहे हो शायद ये इंसान देखने में बहुत खूबसूरत है, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, काफ़ी रिजर्व पर्सनालिटी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन है, फेमस फिगर है, ठीक है। ये काफ़ी पॉपुलर है, इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन है, एक्टिव रहते हैं इंसान हमेशा ऑलवेज। तो इनका जो मैं क्या बताऊँ, इनका जो फिजिकल जो अपीयरेंस है ना, इन सब काफ़ी इम्प्रेस्ड हो चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। एंड ये इंसान भी आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको देखते ही इनको एक गजब सा अट्रैक्शन होने लगता है। मैच्योर्ड आप दोनों ही हो, एक दूसरे को आप लोग समझ भी पाते हो, अच्छी तरह से देख के ही समझ पाते हो कि सामने वाला का मूड कैसा है, सामने वाला का मूड कैसा है, ये आपको भी समझ आ जाता है, आपके पार्टनर का भी, ठीक है। और देखते हो एंजल्स गाइड करे यूनिवर्स। अच्छा, यहाँ पर क्लैरिटी है गाइस, ये सब सोर्स की एनर्जी एंड ये सब वंस की एनर्जी जो दिखा रहा है यहाँ पे, मिराकल कहे तो चमत्कार कहे, ठीक है, यानी कि एनर्जी बहुत ही क्लियर कट आ रहा है गाइस। कहीं ना कहीं गॉड आपको बताना चाहते हैं कि आप जिस कनेक्शन में हो, ये डिवाइन की मर्जी से कनेक्शन आप दोनों का बना है, ठीक है। जो इंसान आपके लाइफ में आया है, शायद ये इंसान के लिए आप बहुत दिनों से आपने बहुत ड्रीम किए थे, आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किए थे, इस टाइप का प्यार आप मैनिफेस्ट किए थे कहीं ना कहीं। आप दोनों के अंदर पैशनेट की एनर्जी है गाइस, और आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस है, और आप दोनों काफ़ी क्लियर कट बात करते हैं। आप लोगों के बीच में कोई झूठ सच नहीं है, क्लियर कट है, सच सामने है, ठीक है। आप लोग जो रिश्ते को आगे बढ़ रहे हैं ना, क्लियर कट एक्शन के साथ, जो रिश्ता यहाँ आए हैं काफ़ी सच के साथ जा रहा है कनेक्शन, यानी कि क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, सच्चाई के साथ ये रिश्ता आगे जा रहा है, ठीक है। तो वाकई में ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। ये जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको कभी कभी लगता है कि प्रैक्टिकल है इंसान, काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी समझदार इंसान है, इंसान जिसके साथ आप बात कर रहे हो तो एक काफ़ी समझदार इंसान है, क्लियर कट माइंड है इनका। ये कभी कभी आपको लगता है कि क्या ये इंसान सही है, क्या इसके साथ आपको आगे बढ़ना सही होगा, ऐसा कभी कभी आपको ना डाउट होता है, क्या ये इंसान के साथ मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं, क्या ये सही है मेरे लिए। हाँ, ये आपके लिए सही इंसान है गाइस, क्योंकि जैसा एनर्जी आ रहे हैं ना, एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी दिखा रहे हैं कि एक कनेक्शन काफ़ी क्लियर कनेक्शन है। आप दोनों ही जानते हो एक दूसरे को, आप दोनों ही चाहते हो, दिल से चाहते हो, जान से चाहते हो, ठीक है। तो आप काफ़ी कंफ्यूज अभी भी हो, ठीक है। आपको लगता है कि ये कनेक्शन सही है कि नहीं, इनके साथ मेरा चलना, इनके साथ आगे बढ़ना क्या सही होगा कि नहीं, मेरे भविष्य के लिए ठीक होगा कि नहीं, ठीक है। आप टेंशन करते हो, बट यस, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन काफ़ी इंटेंस बॉन्ड है आप दोनों के बीच में गाइस, ठीक है। एक डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन का प्रोटेक्शन है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो आपका जो रिश्ता है काफ़ी क्लियर कट है, आपका जो न्यू पार्टनर है बिल्कुल इनका क्लियर कट थॉट है, आर या पार, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात करते हैं, आप के साथ रहेंगे तो पार्टनर ना परमानेंटली रहेंगे, ठीक है। परमानेंट के साथ, सच्चाई के साथ परमानेंट रहेंगे, इक्वल बैलेंस करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे,
ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो ये इंसान थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन इनको ना ये भी क्लैरिटी मिला है कि हाँ, ये कनेक्शन बहुत ही अच्छा कनेक्शन है गाइस, ठीक है। तो इनको क्लैरिटी मिल चुका है, तो ये जो कनेक्शन है राइट कनेक्शन है। तो आप लोग सही समय का इंतज़ार करते हो, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो आप लोग, तो आप लोग वेट करते हो सही टाइम का कि ट्रैवल करके एक दूसरे के साथ मिलने आए, और सही समय का आप दोनों ही वेट करते रहते हो। इधर जो आपका पास्ट पर्सन है, ये तो आपको लेकर काफ़ी चिंतित है, काफ़ी ओवर इमोशनल हो रहा है, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर करके परेशान हो रहा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं आपसे एपोलॉजी, वो चाह रहे हैं आपके लाइफ में वापस आना, आपसे मिलना, क्योंकि वो इंसान चाह रहे हैं कि दिल से कि आप दोनों की कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए, आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ बात करने लगो, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। अगर उन्होंने आपको पास्ट में बहुत दर्द दिया, बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत माइंड गेम खेला, तो ये चाहते हैं कि आपके पास आकर एपोलॉजी मांगे, ठीक है। बट इतना इजी तो नहीं है ना, कोई मांगे और आप एपोलॉजी दे देंगे तो पॉसिबल नहीं है ना। आप भूलेंगे, आप आज भी वो घाव को भूले नहीं हो, ऐसा लग रहा है। बट आप चाहते हो कि ये इंसान आए, आपके पास एपोलॉजी मांगे, बट आप भूले नहीं हो। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बहुत खुश भी हो, हैप्पीनेस भी है आपके पास, हीलिंग भी है, ठीक है, हील भी हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान भी हो, ठीक है। तो कोई टैरो ट्रेडर शायद हो सकते हो, जो लोग रीडिंग देख रहे हो, कोई हीलर हो आप, कोई टैरो ट्रेडर हो, ठीक है। ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन पर अगर ऐसा हो तो। काफ़ी क्लैरिटी है आपके पास, आप बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत भगवान पे विश्वास करते हो, यूनिवर्स से, गॉड पे, एंजल पे बहुत भरोसा करते हो, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करना आप जान गए हो, सीख गए हो, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं गाइस कि आप सही पथ पर हो, ठीक है। आपका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको सही लग रहा है कि हाँ, इंसान मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है, मैं जैसा चाह रहा हूँ ऐसा ही मैं पा रहा हूँ, ठीक है, या पा रही हूँ, तो यह से कनेक्शन आपके लिए सही कनेक्शन है। और ये जो पार्टनर जिनके साथ आप लाइफ में डील करते करते परेशान हो गए थे, जो जिन्होंने आपको छोड़कर गए थे, वो पास्ट का इंसान भी आपके लाइफ में लौट रहा है। तो कब तक लौटेंगे? 4 वीक्स, 6 वीक्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर, या किसी के लिए 3 से 6 मंथ्स के अंदर ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। बहुत दूर से आपको देखते हैं, बहुत दूर से आपको वॉच करते हैं। वो इंसान की एनर्जी भी फायर एनर्जी आ रही है, वो इंसान की एनर्जी भी काफ़ी अट्रैक्शन आपकी तरफ है इनका जो है, ठीक है। अभी तक तो यही एनर्जी आई है गाइस। बताना है उनको बहुत कुछ, आपके पास आकर एपोलॉजी मांगना है, बताना है बहुत कुछ, ठीक है। क्या गलती किए है, क्यों किए हैं, आप क्या करना चाहता है, क्यों परेशान हो रहा है, पछतावा है, गिल्टी है इनका, ठीक है। चलिए देख लेती हूँ ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इसको हम पूरी तरह से मैरिट होने दूंगी, साइड में मैं कर देती हूँ। कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ एफर्मेशन डालना है तो आप डाल सकते हो फ्लेम पे फोकस करके। अच्छा, ये इंसान ना आपको मैनिफेस्ट करने लगे है, पास्ट का इंसान, कि आप लाइफ में आ जाए, अब सब कुछ भूल जाए, इनको माफ़ कर दे। ये एफर्मेशन लगाता है, लगातार ये आपके लिए प्रे करते रहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ, ठीक है, यूनिवर्स के पास। ओके, कुछ मैसेज हम देख लेते हैं, क्या कितना परेशानी है, कितना अपनी गलतियों का एहसास इंसान का हो रहा है। चलिए इसको हम साइड कर देते हैं। क्या है इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपका पास्ट का पर्सन, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपका जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, किसी का एनर्जी यहाँ पर आ सकता है, स्पेशली आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। वाह, इतने सारे मैसेज। चलिए इसको हम ले लेते हैं। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, फीलिंग गिल्टी। यस, पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं गाइस, इनका काफ़ी ईगो है, ईगो एंड प्राइड की वजह से इंसान का किंग ऑफ वांड्स का एनर्जी आया था। या ऐसे पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है, काफ़ी
प्राउड फील करते हैं खुद को लेकर, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, जिनके लिए आप रीडिंग, जो आपका पास्ट का पर्सन है, ठीक है। तो ये पर्सन जानते हैं कि इनकी ईगो की वजह से, प्राइड की वजह से सारी चीज़ों इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है अपने हाथों से, तो गिल्ट फील कर रहा है इस टाइम, ठीक है। अंत नहीं है ये बात, अब आरंभ होगा, अंत नहीं है ये बात। तो आप दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी, अंत नहीं है, इनका अंत अभी हुआ नहीं है, अभी तो आरंभ हुआ है, शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, ऐसा लग रहा है। आई नीड टू टेल यू द ट्रूथ। ऐसे पर्सन आपको ऐसा पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का नीड है कि यस, ये चीज़ को पर्सन नीड फील कर रहा है कि हाँ, आपको सच बात बताना चाहिए, ठीक है। आई स्टिल लव यू एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं एंड ये पर्सन आपको लेकर सोचना स्टॉप ही कर नहीं पा रहा है, डेफिनेटली कंटिन्यूअसली पर्सन आपको लेकर सोचे जा रहा है, ठीक है। परेशानी तो इनको इस बात को है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इनको लगता है। आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर मी एंड यू टू कम टुगेदर बिकॉज आई फील दिस कनेक्शन विथ यू हैज़ अ सिग्निफिकेंस इन माई लाइफ। ऐसे पर्सन देखिए आपको मैनिफेस्ट करने लगे हैं, ठीक है। ये पर्सन आप दोनों की कनेक्शन को, आप दोनों फिर से एक साथ हो पाओ, इस चीज़ को पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि पर्सन फील कर रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है काफ़ी एक अलग सा कनेक्शन है, एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है, ठीक है, कि हाँ, ये कनेक्शन में कुछ तो खास है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? आई वॉन्ट टू बैलेंस बिटवीन यू एंड मी, आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली, ठीक है। तो ये पर्सन चाहता है कि आप लोग बैलेंस करके चलो, आप दोनों के बीच में बैलेंस रहे। आई विश कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी रेसिप्रोकेट करो ठीक तरह से, ठीक है, प्रॉपरली रेसिप्रोकेट करो। ये इंसान आएंगे, टीम वर्क करेंगे, तो आप भी इनका साथ दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ईगो दिखाओ, आप इनको इग्नोर करने लगो। तुम्हें पाना इतना आसान नहीं। मैंने कहा ना, इनको लग रहा है कि आपको आपके पास आना काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा इनको, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पाके रहूँगा या पाके रहूँगी। ये ऐसे पर्सन जानते हैं काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बट फिर भी इंसान आपके पास आएंगे ही, किसी भी हाल में पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। आई एम क्रेविंग फॉर यू लव, यस आई डोंट नो बट आई एम वेटिंग फॉर यू। ये पर्सन जानते नहीं क्यों आपको इतना प्यार करता है, आपको कहता है क्रेविंग फील करता है, बहुत क्रेज फील करता है, ठीक है। इनको लगता है कि ये पर्सन वेट कर नहीं पा रहा है कि हाँ, कब आप दोनों मिलोगे, कब आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत होगा। इनका और सबर नहीं हो रहा है, ठीक है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, आई नो आई डिडंट प्रोवाइड यू थिंग्स यू डिजर्व बट नाउ आई एम रेडी। तो इंसान जानता है कि आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको टाइम चाहिए इनसे। ये जानते हैं आपको कुछ प्रोवाइड किए नहीं है, ठीक है। तो यस, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, बट आपके पर्सन अभी रेडी है आपको सब कुछ देने के लिए, जिसका आप हकदार हो, ठीक है। और 2 मैसेज ले लेती हूँ। डियर आई वांट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व लव। सो डेफिनेटली देखिए, इंसान आपको ना ये कहना चाहते हैं कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल में बहुत प्यार है गाइस, ठीक है। ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं, आप जो डिजर्व करते हो सारी चीज़ें इंसान आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे एनर्जी आई है। और एक मैसेज यूनिवर्सलिस्ट गाइड करे। यस, लव इज देयर, लव इज देयर, आई कांट लेट यू गो, आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। ऐसे पर्सन आपको लेट गो कर नहीं पा रहा है गाइस, आज भी लेट गो करे नहीं है। ये पर्सन की लाइफ में आप बहुत लेट हो, ये पर्सन की ज़रूरत है आपकी। तो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ दूसरे लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।